फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ईडियम्स के बारे में। ये ईडियम्स जीवन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और यदि आप इन ईडियम्स को यूज़ करना सीख गए और इसे अपनी स्पीच में यूज़ करते हैं या अपने डायलॉग में यूज़ करते हैं तो आपका डायलॉग और स्पीच काफ़ी इफ़ेक्टिव होगी। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि पेट्रोलों के दाम बढ़ रहे हैं और या सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं और चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, तो इन ईडियम्सों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि लोगों का गुजारा नहीं हो पा रहा है। जो उनकी सैलरी है, जो उनकी मज़दूरी है, वो उसमें अपना गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दोनों ईडियम्स इसी से संबंधित हैं। तो इसमें जो पहला ईडियम्स है वो है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, ये है पहला ईडियम। और सेकंड ईडियम हम देखेंगे वो है मेक एंड्स मीट। इसे ये भी कहते हैं मेक बोथ एंड्स मीट, ये भी इसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, यदि हम इसका मीनिंग देखें तो इसका हिंदी में मीनिंग होता है सिंपल शब्दों में कि किसी प्रकार गुजर बसर करना। तो आप तो जानते हैं किसी तरीके से गुजर बसर करने का मतलब क्या है। जैसे कि किसी व्यक्ति की अर्निंग बहुत कम है, वो महीने के कमाता है 3,000 रुपये 4,000 रुपये, तो वो अपना जो जीवन है बहुत ही मुश्किल से गुजर बसर करता है, गुजर बसर ही करता है, बहुत ही मुश्किल से गुजर बसर करता है। तो इसका जो इंग्लिश में मीनिंग है वो है टू हैव जस्ट इनफ मनी टू लिव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा। वो केवल जी सकता है, उसके पास केवल इतना ही रुपया है कि वो केवल जी सकता है और वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकता है। वो सोचिए मैं घूम फिर लूँ, मैं रेस्टोरेंट में खाना खा लूँ, तो वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। तो ये है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का मीनिंग। आपके समझ में आ गया होगा। जैसे कि आज के समय में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जब कि पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, लोगों पे रोज़गार नहीं है क्योंकि कोरोना वायरस का सिचुएशन चल रही है, तो ऐसी स्थिति में लोग बस अपना गुजारा कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से गुजारा कर रहे हैं। इधर से मांग रहे हैं, उधार मांग रहे हैं, अगर ये उन पर नौकरी नहीं है तो केवल वो क्या कर रहे हैं, दे लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। दे लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। तो ये भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आज हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब यदि हम फेसबुक व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं, सरकार से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो और इसका हम एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। माई फादर अर्नड वेरी लिटिल एंड देयर वर 4 kids, सो वी लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ। तो यहाँ पर जो इसमें एग्जाम्पल कह रहा है कि मेरे पिताजी बहुत कम कमाते थे और उनकी 4 संतानें थीं, 4 बच्चे थे, इसीलिए सो वी लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ। तो हम किसी प्रकार अपना बस गुजर बसर करते थे। तो ये है एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक, तो ये हो गया हमारा लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। अब हम देखते हैं अपना सेकंड ईडियम हमारा है, ये है मेक बोथ एंड्स मीट। इसे हम कहते हैं शॉर्ट में मेक एंड्स मीट भी हम इसे कहते हैं। तो यदि हम इसके ओरिजिन की बात करें, ये ओरिजिन कैसे हुआ, तो इसका जो शब्द का मतलब है, जो उसमें प्रयोग हुआ है बोथ एंड्स, इसका मतलब है मीनिंग द बिगनिंग एंड द एंड्स ऑफ द ईयर। साल की शुरुआत और साल का अंत। Therefore we started using it to mean that we have enough money to buy everything we need for the whole year। मतलब जो इसका ओरिजिन हुआ वो इसमें जो शब्द का प्रयोग किया गया है बोथ एंड्स, मतलब कि जो साल की शुरुआत होती है और साल का अंत होता है, पूरी साल के लिए हमारे पास बस इतना ही पैसा है कि हम अपनी साल गुजार सकें, साल का गुजर बसर कर सकें। तो इसका इस प्रकार ये ओरिजिन हुआ।
इसके आधार पे इसका ओरिजिन हुआ है, इसलिए इसमें लिखा है मेक बोथ एंड्स मीट। मेक एंड्स मीट, तो इसका जो इंग्लिश में मतलब है वो मतलब है टू हैव जस्ट इनफ मनी टू बाय ऑल दैट थिंग्स यू नीड। तो आपके पास केवल इतना ही पैसा है कि आप कोई जो ज़रूरत की आवश्यकताएं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, केवल वो आप खरीद सकें। तो ये भी, इसका भी लगभग मीनिंग वही है जो हमने पढ़ा था हैंड टू माउथ का। लेकिन यदि इसका जो मीनिंग देखा जाए जो इंग्लिश में बताया गया है, तो ऐसा लगता है कि इसमें जो व्यक्ति की सिचुएशन है, जो उसकी पॉवर्टी है, जो उसकी गरीबी है, वो इसमें जो इसकी स्थिति है व्यक्ति की, वो थोड़ी सही है। हैंड टू माउथ से थोड़ी स्थिति सही है। लेकिन हम दोनों में से कोई सा भी इडियम्स प्रयोग कर सकते हैं, और किस प्रकार यूज़ करना है वो हम देखते हैं। मेक एंड्स मीट का किस प्रकार यूज़ करना है। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है वो रवि और सनी के बीच में वार्तालाप है। रवि और सनी के बीच में एक डायलॉग है। तो यहाँ पर रवि कहता है, सॉरी बट आई वॉन्ट बी एबल टू कम टू योर पार्टी टू नाइट, आई गॉट अ जॉब इन अ पब। तो जो रवि होता है वो कहता है, मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपकी पार्टी में कल रात को नहीं आ पाया। क्योंकि मैंने एक पब में एक जॉब प्राप्त कर लिया, इस कारण मैं नहीं आ पाया। तो यहाँ पर सनी पूछता है, व्हाट हैपन टू योर जॉब इन ए कैफ़े। तो यहाँ पर सनी कहता है कि तुम्हारी उस जॉब का क्या हुआ जो तुम कैफ़े में करते थे। तो रवि उत्तर देता है, आई एम स्टिल वर्किंग देयर, मैं अभी भी वहाँ पर कार्य कर रहा हूँ, बट दे डोंट पे वेरी मच, सो आई हैड टू गेट आ सेकेंड जॉब टू मेक एंड्स मीट। तो यहाँ पर वो कहता है कि जो मैं कैफ़े में जॉब करता हूँ वो भी मैं अब भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरी जॉब भी कर रहा हूँ। किसके लिए? टू मेक एंड्स मीट, किसी प्रकार अपना गुजर बसर करने के लिए, मतलब अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, मैं अपना गुजारा करने के लिए मैं सेकंड जॉब भी कर रहा हूँ साथ में। तो ये हमने देखा कि उस व्यक्ति के पास बिल्कुल टाइम नहीं है और वो अपने दोस्त की पार्टी में नहीं आ पाया। तो उसके दोस्त ने पूछा कि आप क्यों नहीं आए पार्टी में। तो उसने बताया कि मैंने दूसरी जॉब ज्वाइन कर ली है। और वो पूछता है कि तुम्हारी पहली जॉब का क्या हुआ। तो वो कहता है, मैं दोनों जॉब कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? टू मेक एंड्स मीट, अपना गुजारा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इडियम्स हैं। इसके संबंध में हम और देख लेते हैं एक एग्जांपल। सिंस दे हैड देयर बेबी दे हैव बीन फाइंडिंग इट रियली हार्ड टू मेक एंड्स मीट, सो आई लेंड देम सम मनी। जब से उनके बच्चा पैदा हुआ है तब से वो अपना गुजर बसर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक से अपना गुजर बसर नहीं कर पा रहे हैं। सो आई लेंड देम सम मनी, इसलिए मैंने उन्हें कुछ रुपया उधार दे दिया। तो फ्रेंड्स, ये तो एग्जांपल हमने इसके देखे मेक एंड्स मीट के। तो फ्रेंड्स, इन दोनों इडियम्स को आप अधिक से अधिक अपने डायलॉग्स में, अपनी स्पीच में यूज़ करें।